नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आस्था प्रचार पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जितिया व्रत 2023। हिंदू धर्म में संतान के लिए कई तरह के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक है जितिया व्रत। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत और जितिया पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत नहाए खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक चलता है। जितिया व्रत मान्यतानुसार माँ पुत्र प्राप्ति या पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह निर्जला व्रत होता है जिसमें जल भी नहीं पिया जाता है। जितिया व्रत इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में किस दिन रखा जाएगा और इस व्रत की पूजा कैसे करते हैं, जानिए यहाँ। जितिया व्रत की तारीख और शुभ मुहूर्त। इस साल 5 अक्टूबर के दिन नहाना और खाना है, जिस चलते अगले दिन यानी 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जितिया व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का प्रारंभ अगले दिन 7 अक्टूबर सुबह 10:23 पर किया जाना है। वहीं कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल 6 अक्टूबर के दिन जितिया व्रत रखना शुभ नहीं होगा, इसीलिए इस व्रत को 7 अक्टूबर के दिन रखा जाना सही रहेगा। व्रत की विधि। जितिया व्रत के दिन स्नान पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप, चावल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्रत में गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर उस संतान को जीवित कर दिया। जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसके बाद से ही जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई। कुछ महर्षियों के अनुसार जितिया व्रत के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। कहते हैं पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा, तो शिवजी भगवान से उसका कारण पूछा। शिवजी भगवान ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपया बताएं। शिवजी भगवान ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जितिया व्रत की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। यह व्रत वह सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है, साथ ही जिनके संतान नहीं, वे स्त्रियां भी पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। 24 घंटे के निर्जल व्रत को जितिया व्रत कहा जाता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।